हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान के सीरीज़ में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है चोल वंश। इससे पहले हम पल्लव वंश और भी कई वंश के लेसन प्लान बना चुके हैं। तो यह लेसन प्लान सामाजिक विषय से संबंधित है और उप विषय इतिहास के अंतर्गत आता है। यह कक्षा 6 के लिए बनाया गया है और बाकी आप यदि आपके सिलेबस में कक्षा 7 या कक्षा 8 में भी चोल वंश है या जिस भी कक्षा में है उसमें आप इस लेसन प्लान को पढ़ा सकते हैं। तो हम फॉर्मेट के अनुसार चलेंगे। सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम जहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखेंगे। विषय में सामाजिक विषय, उप विषय में इतिहास लिखेंगे। बाकी सूचनाएं आप अपने समयानुसार लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा चोल वंश। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। चूँकि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी विषय विशेष के लिए कॉमन ही होते हैं, इसलिए प्रारंभ के कुछ लेसन प्लान में हम सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद आगे के लेसन प्लान में पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। उसी के अनुसार यहाँ पर पूर्वत लिखा गया है। फिर भी जो हमारे नए दर्शक या व्यूअर्स हैं उनके लिए हम एक बार सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सामान्य उद्देश्य में कि विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। और नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी चोल वंश के बारे में जानकर उसका प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी चोल वंश के समकालीन प्रसिद्ध स्मारकों, इमारतों तथा स्थापत्य कलाओं के शैली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। कौशलात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी में चोल वंश में बने प्रसिद्ध स्मारकों एवं साम्राज्य विस्तार को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करने का कौशल विकसित हो सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी चोल वंश के काल में ऐतिहासिक घटनाओं से सीखकर तथा प्रसिद्ध इमारतों का विश्लेषण कर अपने जीवन में प्रयोग कर सकेगा। इसके बाद हम सहायक सामग्री में लिखेंगे। तो सहायक सामग्री में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें आप लिख लेंगे कि जो रोलर बोर्ड होता है यानी कि लपेट श्यामपट्ट पर जो हमारा आज का चोल वंश है, इसके जो राजाओं के नाम हैं उन्हीं का एक चार्ट बनाएंगे। और साथ में कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे कि चाक और डस्टर ये भी लिखेंगे। अगली हेडिंग हम देंगे शिक्षण विधि की। तो इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण तथा व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी दक्षिण भारतीय राजवंशों तथा चोल वंश तथा इसमें बने प्रसिद्ध इमारतों एवं स्मारकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तावना की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी के बाद हमको अपना उद्देश्य कथन प्राप्त होता है। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो प्रश्न करेंगे पहला कि भारत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि दक्षिण भाग यानी कि दक्षिण भारत कहलाता है। दूसरा प्रश्न करेंगे कि दक्षिण भारत के शासकों में प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से राजवंश हैं, जैसे कि राष्ट्रकूट वंश है, चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है, चोल वंश है। तो अगला प्रश्न करेंगे कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि विद्यार्थियों या छात्रों या छात्राओं आज हम चोल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तुतिकरण की, जहाँ से हमारा मुख्य लेसन प्लान प्रारंभ होता है। तो इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग देंगे चोल वंश। छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न से प्रारंभ करेंगे कि चोल वंश का प्रथम शासक कौन था।
तो विद्यार्थी के नाम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि चोल पल्लव के सामंत थे। चोल वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक विजयालय सन 850 से 871 ईस्वी तक थे। इन्होंने 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की। इसकी स्थापना तंजौर थी या तंजावर थी। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। निशुंभ सूदनी का मंदिर विजयालय ने बनवाया था। और विद्यार्थी के नाम में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे अभिलेख में उल्लेख। तो प्रश्न करेंगे कि किस अभिलेख में चोल वंश का उल्लेख किया गया है। तो विद्यार्थी के नाम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि मेगस्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों में चोलों का उल्लेख किया गया है। 2वीं शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी राज्य विस्तार किया था। और विद्यार्थी के नाम में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। द्वितीय संस्थापक की हेडिंग देंगे शिक्षण बिंदु में। तो प्रश्न करेंगे कि चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था। तो विद्यार्थी के नाम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इस प्रकार चोल वंश पुनः स्थापित हो गया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। और विद्यार्थी के नाम में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगली हेडिंग देंगे विशेषता। तो प्रश्न करेंगे कि चोल वंश की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि विद्यार्थी के नाम में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि चोल की मुख्य विशेषता स्थानीय सुशासन थी। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था चोल की ही देन है। चोल का स्थानीय सुशासन बहुत ही मजबूत था। प्रांत को मंडल, कमिश्नरी को कोहन, जिला को नाड़ू, ग्राम को कुर्रम कहा जाता था। नगर की स्थानीय सभा को नगर तार, जिलों की स्थानीय सभा नाटुर और आम जनता की सभा को उर कहा जाता था। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। चोल काल में सिक्के को काशु कहते थे। आगे लिखेंगे कि चोल कालीन सभी मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण नटराज शिव मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। चोल की भाषा संस्कृत और तमिल थी। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको यह भी जानना होगा कि संस्कृत और तमिल जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं, इनमें से इन जो सबसे प्राचीन भाषाएं हैं इनमें संस्कृत और तमिल जो है इनका नाम सबसे ऊपर आता है। अगली हेडिंग देंगे हम बोध प्रश्न की। तो प्रश्न पहला लिखेंगे कि चोल शासक की राजधानी क्या थी या कहाँ थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि चोल शासक की राजधानी तंजौर थी। दूसरा प्रश्न करेंगे कि नर केसरी की उपाधि किसने धारण की। तो उत्तर में लिखेंगे कि नर केसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की। तीसरा प्रश्न है कि नगर की स्थानीय सभा को क्या कहते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहते थे। और अंतिम प्रश्न है बोध प्रश्न का कि नटराज तथा शिव मंदिर किसकी देन है। तो उत्तर में लिखेंगे कि नटराज तथा शिव मंदिर चोल शासकों की देन है। आगे निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। आगे है मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें लिखेंगे कि चोल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि चोल वंश का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है। तीसरा प्रश्न है कि चोल काल में सिक्के को क्या कहते थे। चौथा प्रश्न है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी। और पांचवा प्रश्न है कि आम जनता की सभा क्या कहलाती थी। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 प्रश्न जो मूल्यांकन प्रश्न में हम लिखेंगे और इन प्रश्नों को मौखिक रूप से ही पूछा जाएगा। गृह कार्य अंतिम हेडिंग है। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी दी गई तालिकाओं का मिलान करके घर से उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर लिखकर लाएंगे। तो ये जो है 2 तालिकाएं दी हुई जैसे प्रांत, कमिश्नरी, जिला, ग्राम और एक तरफ नाड़ू, कुर्रम, कोहम, मंडल। और जो दूसरी तालिका है इसमें है नगर की स्थानीय सभा, जिले की स्थानीय सभा, आम जनता की सभा, व्यापारियों की सभा। और उसमें दूसरी तरफ उर, नगरम, नाटुर और नगरतार। तो इनको घर से बच्चे करके लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।